आप बहुजनों की सशक्त आवाज़ हैं और हर मुद्दे पर अपनी प्रखर आवाज़ आप रखते हैं। मीडिया के सामने कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो आपकी नज़रों से बचा हो। ये पूरा मामला आपने सुना, बहुत भिक्खुओं ने अपना पक्ष रखा है, पूरा मामला आपको पता है। आप उधर भी गए थे, उधर भी आपने उनकी तरफ की भी बात सुनी है। क्या कहना है इस पूरे मामले पर आपको? पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप ऐसा मानते हैं कि मैं बहुजनों की आवाज़ हूँ, ये समाज का प्यार है। दूसरा, आपके माध्यम से कल बुद्ध जयंती की दुनिया भर के तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और अब उस बात पर आता हूँ जो आप कह रहे हैं कि वहाँ भी गया था और ये सारा मामला जो है, जो देखा है क्या स्थिति है। देखिए, आज जो आंदोलन चल रहा है, महाबोधि बौद्ध विहार को मुक्त कराने के लिए, इस बीटी एक्ट को ख़त्म कराने के लिए, इससे पहले भी 2 आंदोलन हुए हैं और मैं उन दोनों आंदोलनों का हिस्सा रहा हूं। लेकिन उनकी परिणति क्या हुई, उनका हश्र क्या हुआ, हम सब ने देखा। और मुझे बहुत दुख हुआ जब सुबह मैं ट्रेन में ही था और मुझे ये सूचना मिली कि परसों ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। लेकिन फिर भंते जी का वीडियो देखा तो उससे पता लगा कि नहीं, एक पक्ष ने इस तरह की कोई बात की है, पर आंदोलन बरकरार है, अभी जारी है लगातार। मैं मानता हूं कि भिक्षु संघ की जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी पूरे बौद्ध समाज की है। ये केवल भारत की बात मैं नहीं मानता, ये पूरे विश्व की बात है। विश्व में जहां भी बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, इस आंदोलन से और इस स्थान से उन सभी की भावनाएं जुड़ी हैं। तो जो बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने वाली है, उसका महत्व इतना बड़ा है, हमें उसके विषय में बहुत गंभीरता से काम करना चाहिए। अगर किसी के मन में भी यह बात आई कि इस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए, मैं समझता हूं यह तो एक समाज के साथ में धोखा है। फिर शुरू क्यों किया आपने? इसकी जरूरत क्या थी शुरू करने की? और जब समाज आपके साथ में पूरी ताकत से खड़ा है, लोग आपके साथ में पूरे देश से, दुनिया से आपके साथ में खड़े हैं, तो फिर यह सोचना भी कि हम आंदोलन स्थगित करें, इसका कोई मतलब मैं नहीं मानता। तो जो इतना बड़ा काम शुरू किया गया है, उसको अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना, उसकी परिणति तक पहुंचाना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। और जब लड़ाई हमने शुरू की ही है, तो फिर क्यों ना हम इसको पूरी मजबूती से लड़ें। एक बार लड़ते हैं तबीयत से, और इस बात को ध्यान में रख के लड़ेंगे कि जो पीछे हुआ है वो अब नहीं होने देंगे। और ये जिम्मेदारी, मैं फिर कह रहा हूं कि केवल भिक्षु संघ की नहीं, ये जिम्मेदारी पूरे समाज की है। और समाज की एक और जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन में कौन लोग हैं जो इस आंदोलन को अंदर से भितरघात कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी रखना समाज की जिम्मेदारी है। आंदोलन किसी व्यक्ति का नहीं होता, किसी एक संस्था का नहीं होता, आंदोलन पूरे समाज का होता है। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था आंदोलन के साथ भितरघात करती है, तो समाज चुप होकर क्यों बैठेगा, क्यों देखेगा? यह आंदोलन तो समाज का है, सहयोग पूरा समाज कर रहा है। तो हमें इन सारी चीजों को देखते हुए इस आंदोलन को इसके अंतिम लक्ष्य तक जो हम लेके चले हैं कि बीटी एक्ट 1949 उसको निरस्त कराया जाए, उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। मैं एक चीज और आपसे यहां कहना चाहता हूं। जो अभी बात आपने बताई कि बाबा साहब के जो परिवार से हैं और वो एक नेशनल लेवल पर टीम बनाने की बात कर रहे हैं,
बंटी जी ने स्वागत किया, मैं भी इस बात का स्वागत करता हूं। बहुत अच्छी बात है कि नेशनल लेवल पर एक टीम बननी चाहिए और टीम के अंदर इस तरह की टीम बननी चाहिए कि कौन सी टीम क्या काम करेगी। जैसे गवर्नमेंट के साथ में कौन बात करेगा, एक टीम बननी चाहिए। कौन व्यक्ति यहां की व्यवस्था करेगा खान पान की, उसकी एक टीम बननी चाहिए। प्रचार किस तरह से होगा, प्रसार किस तरह से होगा, इसकी एक टीम बननी चाहिए। और गया, विशेषकर गया और बिहार के जो लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनकी एक टीम बननी चाहिए कि यहां की जो सारी व्यवस्था है वो उसको हैंडल करें, सब लोग उनको सपोर्ट करें। और साथ में एक टीम, आज ही हमारी बात हो रही थी, मैं अपनी तरफ से अनाउंस कर रहा हूं, हम लोग नेशनल लेवल पर जो ये टीम बनेगी उसमें एडवोकेट्स की टीम पूरी तरह से बनाकर, इसके सारे लीगल एस्पेक्ट्स को देखकर, उसके लिए सारी लड़ाई लड़ना, यहां से लेकर वहां तक, जहां तक भी होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से मैं आपके सामने उठा रहा हूं कि हम लोग पूरी टीम तैयार करेंगे। अलग अलग स्टेट से जो भी हमारे साथी हैं, आज भी हमारे कुछ साथी हैं, उनसे बात हुई है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी हैं और जो आपके महाराष्ट्र से भी कुछ साथी हैं, तो इन सब की एक लीगल टीम, एक अच्छी टीम हम पूरी तरह से बनाएंगे और विश्वास रखिए कि पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, हर तरह से, तन मन धन से। और जो भी किसी भी तरह की लीगल सहायता की जरूरत होगी, हम सारी सपोर्ट करेंगे। और एक टीम और मैं चाहूंगा, एक ऐसी टीम बनाई जाए जो सम्य के बीच में रहे और सबको देखे कि कौन कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है और कौन किसके साथ में घात कर रहा है। और आंदोलन के खत्म करने के लिए या उसको स्थगित करने के लिए यह सरकार के साथ मिलकर कौन दलाली कर रहा है, क्योंकि इन दलालों का पता लगाना भी बहुत जरूरी है। ये दलाल ही हैं जो इस पूरे आंदोलन को खत्म कर देते हैं। तो ये भी हम सबकी जिम्मेदारी है, मैं ऐसा मानता हूं। और हम पूरी ताकत से इस आंदोलन के साथ में हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं भिक्षु संघ को भी, आप तमाम साथियों को, कि जब हमने आंदोलन किया है, हम तो आंदोलन लगातार किसान आंदोलन में 13 महीने लड़े, CNRC के आंदोलन में लड़े, बिहार के सारे लोग हमको जानते हैं, कितनी मीटिंग यहाँ पे की। हम पूरी ताकत से अब जब तक ये BT एक्ट खत्म नहीं होगा, हम इस आंदोलन के साथ में खड़े हैं। बातें वहाँ से शुरू होती है कि ये आंदोलन करना क्यों पड़ रहा है। यहाँ का एक गवर्नर था, अभी वो केरला का गवर्नर के तौर पर गए, मिस्टर आर्लेकर, वो इसी महाबोधि महाविहार के प्रांगण में आए थे और उनके साथ इंद्रेश कुमार था जो RSS का सेकंड चीफ है। उसके मौजूदगी में पूर्व गवर्नर मिस्टर आर्लेकर ने कहा ये महाबोधि महाविहार नहीं है, ये शिव मंदिर है। एक गवर्नर के पद पर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा RSS BJP का प्रचारक के तौर पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, तो ये बहुत गंभीर मामला है। दूसरा इम्पोर्टेंट मामला ये है कि वहाँ BTMC के कर्मचारी हैं, वो दुबे, मिश्रा, वो लोग प्रचार कर रहे हैं ये 5 पांडव है, वो लोग प्रचार कर रहे हैं ये शिव मंदिर है। तो BTMC ये करवा रही है, ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। BTMC हमारा जो एनिमी के तौर पर काम कर रही है, तो उसके साथ मीटिंग करना, उसके साथ वार्तालाप करना, उसको हमारी प्लानिंग बताना, ये किस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में बैठता है। और वो जो महंत है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आंदोलन चल रहा है तो अब वहाँ चले जाना चाहिए, ये प्रचार कर रहे हैं कि वहाँ कोई ब्राह्मण के नियंत्रण में नहीं है। तो हमारे वकील साहब जो करे, घात करने का जो मामला है, वो घात करने का मामला ये भी है, भले ही इस आंदोलन में नहीं है वो, मगर ये मिसप्रोपेगेंडा जानबूझकर किया जा रहा है कि कोई ब्राह्मणों का कब्जा नहीं है। महंत कौन है? शैववादी ब्राह्मण है और उसके कोठी में सैकड़ों बुद्ध की मूर्तियाँ पड़ी हुई है, एक ढंग से बुद्ध को कैद करके रखा हुआ है। तो ये आंदोलन मुक्ति का आंदोलन है, किसी एक व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन को उस उद्देश्य तक, उस लॉजिकल गोल तक लेकर जाना पड़ेगा, ये इस मौके पर कहना चाहता हूँ। भीमराव अंबेडकर ने जो आज ही बताया है नेशनल कमेटी के बारे में, आपकी क्या राय है नेशनल कमेटी के बारे में?
अच्छी बात है। ये बहुत देर से ये प्रस्ताव आया है, ये शुरू से ही होना चाहिए था। और वकील साहब ने जो मापदंड बताए हैं उस मापदंड के अनुसार अगर होगा तो अंबेडकर साहब ने जो कहा है वो फिर उस ढंग से होगा। नेतृत्व के लिए तो कोई लड़ाई नहीं होगी नेशनल कमेटी में? हम ये कह रहे हैं कि वहाँ हमें पहुँचना चाहिए, इसके लिए भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। बीटी एक्ट निरस्त करने के लिए लड़ाई होनी चाहिए। हम सहमत हैं, नेतृत्व के लिए लड़ाई नहीं होगी।